हेलो स्टूडेंट्स, आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम स्क्रू थ्रेड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्क्रू थ्रेड्स के बारे में आज हमने इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हमने जो कवर करना है उसमें हम पढ़ेंगे कि स्क्रू थ्रेड्स क्या होते हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं और उसका क्या नोमेनक्लेचर है और उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले हमें स्क्रू थ्रेड को जानने से पहले उसका पता होना चाहिए कि थ्रेड्स को हम किन पर्पस में यूज करते हैं। थ्रेड्स बच्चों जनरली अप्लाई करते हैं हम इन मैनी डिवाइसेस फॉर वेरियस पर्पसेस। उसमें से कुछ पर्पस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे टू ट्रांसमिट पावर इन व्हीकल्स, इन लाइक इन गियर्स। जो आपके थ्रेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी को, आपके अप्लाइड एफर्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे इन स्क्रू जैक या फिर ऑटो जैक के अंदर। थ्रेड्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट एज इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक मेजरिंग डिवाइस होता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के काम आते हैं। वो थ्रेड का काम क्या है, फास्टनिंग में यूज होते हैं। फास्टनिंग में जहाँ पे हम आपस में दो पार्ट्स को होल्ड करने में यूज करते हैं नट एंड बोल्ट को, वहां पे थ्रेड्स काम आते हैं बीच में जॉइंट बनाने के लिए। इसके बाद हमने स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी क्या होती है? टर्मिनोलॉजी डिटेल स्टडी होती है किसी चीज की। तो हम स्क्रू थ्रेड को आज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए स्क्रू थ्रेड की टर्मिनोलॉजी को डिटेल में देखते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि थ्रेड को हमने बेसिकली दो हिस्सों में बांटा होता है मेन, एक एक्सटर्नल थ्रेड और एक इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड जनरली आपके रोड के ऊपर कटे होते हैं। रोड क्या है, एक मेल पार्ट होता है असेंबली का। और जो ये आपके दूसरे वाले इंटरनल थ्रेड है वो आपके इनर सरफेस पे होते हैं, होल के ऊपर अंदर वाली साइड कटे होते हैं। होल क्या होता है, आपका फीमेल पार्ट होता है असेंबली के अंदर। और टर्मिनोलॉजी में ये आपके 10 से 11 पार्ट मेन है जो आपका थ्रेड के अंदर हमें कवर करने हैं। कौन कौन से? रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, फ्लैंक इसको कहते हैं साइड को, और उसके बाद एंगल ऑफ द थ्रेड, द डेप्थ ऑफ द थ्रेड, नॉमिनल डायमीटर, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर या फिर इसको हम कोर डायमीटर भी कह देते हैं, पिच डायमीटर, पिच, एंड लास्ट लीड। ये सारी चीजें हैं जो हमने स्टेप बाय स्टेप देखनी है डायग्राम के थ्रू। तो ये सारी टर्म्स को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ बच्चों। ये डायग्राम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपको ये पूरा लेक्चर का निचोड़ इसी डायग्राम के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो है आपका नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर आपका ये है, आपका लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है नॉमिनल डायमीटर। ये आपका जिसमें हमने रोड के ऊपर थ्रेड काटने हैं उसका जो मेन डायमीटर है उसको हम नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। उसके बाद आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड आ जाता है। डेप्थ ऑफ थ्रेड है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन है आपका जो इनर मोस्ट, जो आपका रूट है, रूट से लेके क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस है, वो आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड कहलाता है। इसके बाद पिच है। पिच हम पढ़ सकते हैं किसी दो थ्रेड्स के ऊपर सेम पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं पिच। और जो आपका थ्रेड का एक साइड है उसको हम बोलते हैं फ्लैंक या फिर साइड। और जो ये आपको एंगल शो हो रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे थ्रेड एंगल। और जो आपका रूट है ये हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रूट। इसके बाद क्रेस्ट, क्रेस्ट है हमारे आउटर मोस्ट पार्ट। और जो आपका हेलिक्स एंगल है वो यहाँ से, ये एंगल जो निकल के आता है आपका यहाँ पे, दिस वन, ये आपका हेलिक्स एंगल कहलाता है। इसके अलावा डेप्थ हम नीचे पढ़ चुके हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड जैसे नीचे वैसे ऊपर भी आएगी आपके। इसके बाद माइनर डायमीटर आ जाता है आपका। माइनर डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हम कवर करेंगे। पिच डायमीटर आपका, ये देखिए जहाँ पे हम इस पार्ट को हम पिच डायमीटर बोलते हैं। और मेजर डायमीटर हमारा एक तरह से नॉमिनल डायमीटर के लगभग इक्वल ही हो जाता है मेजर डायमीटर। तो बच्चों ये सारे आपके जो पार्ट्स हैं ये हमने वन बाय वन स्टडी करने हैं, तभी हमारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होगी थ्रेड की, स्क्रू थ्रेड की। तो इनके हमें डेफिनेशंस भी कवर करनी है, जैसे जैसे मैंने आपको समझाया उसकी हमें अपनी लैंग्वेज, प्रॉपरली लैंग्वेज में पेपर में लिखना पड़ेगा अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो टर्मिनोलॉजी को खत्म करने के बाद हम आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो बेसिकली देयर आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। कौन कौन सी? वी थ्रेड और आपका स्क्वायर थ्रेड। जो वी थ्रेड है वो आपका जनरली एक्सटर्नल थ्रेड होते हैं वी थ्रेड, और ये आपके जनरली क्या कहलाते हैं, यूनिफाइड थ्रेड कहलाते हैं। और इसमें आपका मेन 60 डिग्री का जनरल एंगल रहता है वी थ्रेड के अंदर। इसमें भी मेन आपके वही है जो आपका मैंने एक नॉर्मल कॉमन डायग्राम लगाया है वी थ्रेड को समझने के लिए। उसका आपके 60 to 80% पार्ट तो सेम है जो हमने पिछले डायग्राम में देखे, पिच, क्रेस्ट, रूट और आपका फ्लैंक एंगल,
थ्रेड एंगल, ये सारे पार्ट सेम है। इसमें हमें दो एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी है, अडेंडम और डिडेंडम। अडेंडम और डिडेंडम, ये दो हमने डेफिनेशंस कवर करनी है। अडेंडम क्या है, देखिए अपर हाफ को हम अडेंडम बोलते हैं और लोअर हाफ को डिडेंडम बोलते हैं। पिच लाइन से नीचे के हाफ को डिडेंडम बोलते हैं और पिच लाइन से ऊपर के हाफ को हम अडेंडम बोलते हैं। तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है। और इसमें भी एक हमारा पिच डायमीटर का डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है इसको समझते हुए। अब वी थ्रेड में आगे हमने इसको तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन द एंगल, थ्रेड एंगल। कौन कौन सी तीन टाइप्स हैं? सबसे पहले सबसे मेन है जो आपकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, BSW। इसका नाम है आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड। इसमें जो आपका बीच का थ्रेड एंगल रहता है, थ्रेड एंगल कौन सा है? थ्रेड एंगल मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। थ्रेड एंगल बच्चों आपका ये वाला होता है, ये, हाँ, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका थ्रेड एंगल कहलाता है। दो थ्रेड्स के बीच का एंगल, उसको हम थ्रेड एंगल बोलते हैं। तो अब जो BSW के थ्रेड्स के बीच का एंगल है वो 55 डिग्री होता है जनरली। और ये वो जो इसी में वी थ्रेड में सेकंड टाइप है आपका, वो है आपका अमेरिकन नेशनल थ्रेड। अमेरिकन नेशनल थ्रेड आपका 60 डिग्री का होता है। BA थ्रेड आपका 47.5 डिग्री का होता है, इसमें एंगल होता है। और जो यूनिफाइड थ्रेड जनरल थ्रेड होता है आपका वी टाइप में, उसको हम 60 डिग्री देते हैं। तो बेसिकली हमने चार टाइप की क्लासिफिकेशन होती है वी थ्रेड में, इसको हमने पढ़ना है। इसी में से ही आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। कई बार आपको BSW का डिजाइन पूछ लेता है, कई बार आपको अमेरिकन नेशनल थ्रेड का डिजाइन पूछ लेता है। तो इसके बाद लास्ट है हमारा जो आज के लेक्चर में टॉपिक, वो है हमारा स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड भी दूसरी टाइप है हमारी, जैसे वी थ्रेड है उसके अलावा जो दूसरा टाइप है वो हमारा आ जाता है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड में जनरल जो रूट एंड क्रेस्ट के बीच में एंगल रहता है, इंक्लिनेशन रहती है, वो 90 डिग्री की रहती है। इसमें भी हमने बेस्ड ऑन द एंगल्स, इसको हमने तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया है स्क्वायर थ्रेड को। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले नकल थ्रेड। नकल थ्रेड में आपका परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करता है आपस में, रूट एंड क्रेस्ट के बीच में, दो थ्रेड्स के बीच में। इसके बाद एक्मे थ्रेड है आपका। एक्मे थ्रेड आपका वो कहलाता है जो स्क्वायर थ्रेड का टाइप है, बट इसके बीच में दो थ्रेड के बीच में 29 डिग्री का एंगल होता है, ये हमने ध्यान में रखना है। और लास्ट में एक टाइप है आपकी बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड में 45 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है दो थ्रेड्स के बीच में। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने इतना ही सिलेबस कवर करना था। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपके साथ इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके आपके साथ जुड़ूंगा और आपका ये जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा थ्रेड्स वाला। थैंक यू वेरी मच।